सकते हैं कि लोग का विचार है न हिंदू की न मुसलमान की। बहुत हो गया। यहाँ पे हम लोग 5000 की जनसंख्या में है और वो लोग मात्र 150 घर है। 50% उसको हम दे रहे हैं, हम लोग 5000 में है तब उसको 50% दे रहे हैं, तब कि हम लोगों को कोनो करके आप उसको सपोर्ट में है, आप इस मेरा मजबूरी है। और अभी हम लौखा में उपस्थित हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फिर से एक लापरवाही आपको दिखाने वाला है। जन आंदोलन का कारण बनते हैं तो वो प्रशासन बनते हैं। मैं आपको बता दूं कि कारण क्यों हम इसलिए बोल रहे हैं प्रशासन को, क्योंकि यहाँ पर भूमि पर आकर के जो निरीक्षक के जगह है उस जगह पर आते नहीं है, बिना आए आकर के जो निरीक्षण कर देते हैं और यहाँ पर जो है सो आपसी विवाद करवाने के कारण बनते हैं। तो वो बनते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन बनते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस जगह पर जो है सो यहाँ पर हिंदू और मुसलमान के बीच अगर इस पर सही निरीक्षण नहीं लिया जाएगा तो बहुत ही बड़ा विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो मैं आगे से जितने भी प्रशासन है मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इस भूमि पर आकर के एक बार जैसा आप सही से सही जैसा प्रक्रिया अपनाने की कोशिश कीजिए। ना यहाँ पर हिंदू का विवाद होगा ना मुसलमान का विवाद होगा। अगर आप विवाद के मामला में रहिएगा तो दोनों तरफ से जन आंदोलन होगा, इसमें हो सकता है क्षतिग्रस्त दोनों तरफ के लोग होंगे। तो इसीलिए आप आए हैं भूमि पर, अच्छी बात है, लेकिन आप सच्चाई को जानिए, आखिर इन लोगों की क्या मुसीबत है, मुसीबत को जानिए, फिर जाकर के जो है सो इन लोगों की समस्या का समाधान करने का प्रयास कीजिए। मैं अभी डायरेक्ट प्रशासन के ऊपर गया हूँ क्योंकि प्रशासन यहाँ पर एक पक्षीय, लोगों का कहना है कि एक पक्षीय फैसला लिया है। मैं आपको बता दूं कि और भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे जानने का पहले प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात, क्या नाम हुआ आपका? इधर आइए तो एक मिनट। अच्छा, यहाँ पर क्या विवाद क्या है? यहाँ पर कब्रिस्तान का विवाद है। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या है? हम लोग चाहते हैं कि कब्रिस्तान घेरना बंदी होना चाहिए। कितना दूर का है, कितना जमीन है कब्रिस्तान का? कब्रिस्तान में जमीन तो है बहुत, मगर इतना नहीं है। अच्छा, नापने के बाद जितना हो लगभग 5 बरस से है। अच्छा बताइए जरा आप हमें कि ये जो आप जो बोल रहे हैं कब्रिस्तान का है, ठीक है, और ये जो जमीन है ये कहाँ की, मतलब सरकार की या किसी का निजी जमीन? सरकार का है, सरकार का, बिहार जमीन है। सरकार का। तो आप लोगों को कोई ऑर्डर दिया है मतलब बनाने का? हाँ, सरकार दिया है, कौन तभी ऑर्डर दिया है? बिहार सरकार दिया है, तभी तो अच्छा, घेराबंदी करा है बिहार ना। दिया है। हाँ। आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार फिर से जो है सो एक विवाद करवाने पर तुले हुए है। मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार का सबसे बड़ा लापरवाही यही है। अगर कहीं विवाद हुआ तो उसमें सबसे पहला गलती करता है प्रशासन। प्रशासन के ऊपर मैं इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रशासन आए हुए थे। कौन आया था यहाँ पर? यहाँ पर कौन आया था भाई, आप लोगों को जानकारी है? एक मिनट आइए, जानने का प्रयास करते हैं। भैया एक मिनट इधर आइए। यहाँ पर कौन आया हुआ था इसको चेक करने के लिए? और आदमी से पूछिए। हाँ, कौन आया था इसको चेक करने के लिए? यहाँ पे सबसे पहले जो है हाँ। सीओ साहब आए। सीओ साहब आए थे। सीओ साहब वेरिफिकेशन करके गए। अच्छा। उसके बाद एसडीओ साहब आए। हाँ। वो भी वेरिफिकेशन करके गए। अच्छा। उसके बाद थाना प्रभारी संतोष मंडल आए, वो भी वेरिफिकेशन करके गए। अच्छा, वेरिफिकेशन करके गए, आप लोग कागज बना दिए, कितना दूर में आप जैसे कौरवा बना लीजिए। जी, हम लोग को एनओसी बना हुआ है। अच्छा। 2.5 बीघा का, 2 बीघा 10 कट्ठा का एनओसी है, एसडीओ के यहाँ से मिला हुआ है। और हम लोग जो है जो जिला पदाधिकारी को भी आवेदन दिए हैं। और हम लोग पटना जो है जो इस विभाग का जो मंत्री है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उसके निर्देश से वो स्वीकृति दे करके यहाँ पर जो माहौल बन रहा है, विवाद जैसे जो माहौल उत्पन्न हो रहा है, इसका जिम्मेदार, अगर जो विवाद होगा तो जिम्मेदार कौन होगा इसका? यहाँ पर विवाद होने ही वाला बातें नहीं है। यहाँ पर माहौल एकदम पूरे लग रहा है, अगर इस पर सही से अगर समाधान नहीं किया जाएगा तो बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हो सकता है। आप तो चलिए, आप तो इसमें बुजुर्ग है। यहाँ जो है ना, यहाँ हम लोग जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। यहाँ बिहार सरकार को जमीन है और प्रशासन का द्वारा जो है सो काम किया जाएगा। प्रशासन और पदाधिकारी हम लोग को घेराव करने का आदेश दिया है, वो लोग अपना घेराबंदी कराएगा। हम लोग को लड़ने झगड़ने का कोई जरूरत नहीं। नाम क्या है आपका? मोहम्मद उस्मान। आप देख सकते हैं, जरा बयान सुनिए। यहाँ पर प्रशासन आए, डीओ आए, एसडीएम आए और यहाँ पर सीओ साहब भी आए हुए हैं और थाना प्रभारी भी यहाँ पर आए हुए थे। मैं आपको बता दूं कि इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ के बिहार की सिस्टम व्यवस्था खराब है और जन आंदोलन का कारण बन रहे हैं ये लोग। यहाँ के लोग के पास आपसी विवाद करने की कोई भावना नहीं है, लेकिन ऊपर वाले लोग यहाँ पर विवाद करवाना चाहते हैं। एक पक्ष में फैसला सुनाने के बाद यहाँ पर जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जन आंदोलन का सबसे बड़ा विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। आइए जरा हम एक पक्ष से और बात करते हैं, दूसरे पक्ष के लोगों से बात करते हैं, आखिर जानने का प्रयास करते हैं आखिर मामला क्या है। सबसे पहले बात, यहाँ पर जो है सो क्या नाम हुआ सर आपका? हरिश्चंद्र राव। अच्छा, ये जो विवाद जो जैसे अभी जो विवाद है, जो किस प्रकार का मतलब विवाद हो रहा है? मैं बाहर का हूँ। अच्छा, बाहर। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद बशीर। मोहम्मद बशीर। सर ये सब चाहते हैं लड़ाई झगड़े करने के लिए। अच्छा। 3 कबर है सर पर है, ये सब कहता है अभी से ये जो है आधा दे दीजिए। सर बताइए कैसे देगा? अच्छा। मैं 3 लहास पड़ा हुआ है। आपका सर आपका चेक कर लीजिए सर,
एक बात जेल बताइए। कबर है सर, एक इसलिए घर प्रति हमारा बच्चा हुआ है सर। आप देख लीजिए 3 बीघा 18 कट्ठा का प्लॉट है सर, अभी 2 बीघा ये सब अपने यहाँ लिया है सर। इंक्वायरी किया जाए सर। जबरदस्त। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर चन्नीपुर वार्ड नंबर 11 पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर जो विवाद जो मतलब हो रहा है हिंदू मुसलमान के बीच कब्रगाह लेकर के, एक बात बताइए, यहाँ पर प्रशासन आए हुए थे? प्रशासन आया हुआ था, एसडीओ भी आया हुआ था, डीओ भी आया हुआ था। क्या फैसला जो दिया क्या वो सही फैसला दिया है? फैसला एक तरफा फैसला दिया है वो मुस्लिम के चलते, ठीक है, क्योंकि वो लोग घुस खाया हुआ था और वो एनओसी दे गया है। और मतलब वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीओ साहब आए, एनओसी लगा करके गए हुए हैं। यहाँ का लोगो है, यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, यहाँ का जो कुछ ग्रामीण है उनका कहना है कि यहाँ पर जो है ना एनओसी लगा करके गए हैं, एक पक्षीय फैसला दिए हुए हैं। क्या एक पक्षीय फैसला देना चाहिए उनको? अगर इस भूमि पर नहीं आते हैं, आने के बाद अगर इस प्रकार का विवाद उत्पन्न करते हैं, अगर इस प्रकार से विवाद यहाँ पर होता है तो सबसे बड़ा समस्या होगा यहाँ के लोगों को। आपसी विवाद में यहाँ पर दोनों तरफ के लोग क्षतिग्रस्त होंगे। इसीलिए मैं यहाँ का जो लोकल जो प्रशासन है इनसे भी मैं बातचीत करूंगा, और जो यहाँ का जो खास करके जैसे डीएम महोदय जी है, यहाँ पर एक बार आकर के इनका समस्या का समाधान किया जाए, और यहाँ पर आपसी विवाद अगर हो सकता है तो यहाँ पर इनको रोकने का प्रयास किया जाए। अगर यहाँ के जो लोग हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित है, सबसे पहला बात। और इधर आइए सर, क्या नाम है सर आपका? शिवनंदन मंडल। घर कहाँ हुआ आपका? चन्नीपुर। चन्नीपुर। बताइए यहाँ पर कब आया था सीओ साहब? याद नहीं है, 10-15 रोज। ये जो कब्रगाह की काम चल रही है कितने दिन से चल रही है? यही 4-5 रोज से। 4-5 रोज से। जब काम शुरू हुआ तो उस समय में कोई रोकने के लिए आया हुआ था यहाँ पर? हाँ, समाज को लोग आए थे। अच्छा, समाज को हम लोग आए हुए थे। लोग रोक। आप लोग आगे आवेदन दिए हैं? हाँ जी, दिए, हर जगह दिए। हाँ, सीओ साहब को दिए हैं आवेदन? हाँ जी, दिए। अच्छा, तो सीओ साहब को जो आवेदन दिए, सीओ साहब आकर के फील्ड पर आए हुए थे, यहाँ पर चेक करने के लिए आए हैं क्या? हाँ, आए थे। तो सीओ साहब का तो फैसला एक कड़क फैसला होता है, तो फिर इस प्रकार से विवाद क्यों कर रहे हैं आप लोग? वो ऑर्डर कर दिया थाना को। अच्छा, थाना का ऑर्डर कर दिया। तो देख सकते हैं कि सीओ साहब यहाँ पर आए हैं, और सीओ साहब बताया जा रहा है कि एक पक्ष में फैसला दिया है, एक तरफा फैसला किया सीओ साहब फैसला दिया है। जी। उसका यहाँ पर टोटल जमीन कितना है पूरा? वो तो हमको पता नहीं, लेकिन जो बोल रहा है मुँह से वो 3 बीघा को 1 रुपया बोल रहा है। आप लोग चाहते क्या हैं? चाहते हैं इसमें 50% कर दिए। 50%। हाँ। आप देख सकते हैं कि लोग का विचार है न हिंदू की न मुसलमान की, और बनिए तो सिर्फ बनिए आप इंसान बनिएगा। अगर आपके शरीर में खून की जहाँ तक की बात करें, खून भी एक है। हमारा जाति की बात करेंगे तो न वो राम अलग है न रहीम अलग है, वही एक है, वही राम है, वही रहीम है, वही प्रभु है, वही अल्लाह है। और फिर भी आकर के यहाँ पे विवाद ही विवाद उत्पन्न हुआ जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जरा एक बार पीछे का दृश्य आप लोग दिखा दीजिए। टोटल दृश्य आप देख लीजिए, ये पूरे के पूरे खाली जगह है। इस जगह में अगर सही से कोई काम किया जाए तो शायद हमें ये नहीं लगता है कि विवाद की जड़ उत्पन्न होगा। अब विवाद के जड़ उत्पन्न करवाने का काम कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोग, जिस समय में जो यहाँ पर काम शुरू हुआ उस समय में यहाँ पर रोकने के लिए वो लोग नहीं आए हुए थे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तमाम लोग देख सकते हैं कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, और अभी धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रहा है, और यहाँ पर एक अलग तरीका का माहौल बन रहा है। इस माहौल को रोकने का प्रयास किया जाए, इसका समाधान किया जाए, ना इसमें भी हिंदू उजले ना मुसलमान उजले, सिर्फ और सिर्फ दोनों का समाधान हो जाए। आइए पहले एक भैया इनसे बातचीत करते, इधर आइए। तो भैया क्या नाम हुआ आपका? आलम। आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ पर? हम लोग यही चाहते हैं कि ये सरकारी काम है। हाँ। ये तो हमारा नहीं है। हाँ। ठीक है, तो हमारे पूर्वज सब यहाँ पे कब्रिस्तान भी है, आप दिखाइए, कब्रिस्तान को भी दिखाइए, पुराना कब्रिस्तान है यहाँ पे। हमारा बाप दादा परदादा भी यहाँ इसी में दफन है। ठीक है, तो ये हमारा काम तो नहीं है। इतना दिन से हम लोग इसमें कुछ नहीं इन्वॉल्व थे। रहा बात घेराबंदी का, तो सरकार का काम है ये, सरकार के द्वारा ये काम हो रहा है। इसमें यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो सब इसमें बंद करवा रहा है। इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे कब्र है, ये नहीं है जमीन स्थानीय लोग का है तो हाँ ठीक है। ये लोग बोल रहा है कि यहाँ पे कब ये तुम लोग 5 साल से 4 साल से 5 साल से दफना रहे हो। आप कब्रिस्तान को दिखाइए, इधर कितना साल के 5 साल का कब्रिस्तान है ये। तो आप लोग का मतलब, आप लोग क्या मतलब चाहते क्या हैं? जो आप लोग का फैसला किस पक्ष में चाहते, कैसा फैसला हो? हम लोग देखिए, हम लोग का बात नहीं है। हम लोग तो जब ये काम शुरू हुआ उसी समय जो है ना, ये लोग आया, जो हम लोग को रास्ता चाहिए, तो हम लोगों ने तो नहीं है, सीओ साहब थे और थे, थाना से थे, एसडीओ साहब थे, वो सब भी थे। तो उन लोगों ने निर्णय किया कि यहाँ तक उनको रास्ता दे दिया जाए, तो वहाँ तक रास्ता हम लोगों ने दे दिया।
फिर भी अब ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं हमको आधा चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आखिर पूरे वीडियो का आप देखिए कि यहाँ के लोग की भावनाएं क्या है। यहाँ पर लड़ने झगड़ने कोई पक्ष है ही नहीं, यहाँ पर विवाद की कोई जड़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंसाफ की बात है। आप लोग इंसाफ देने का काम कीजिए। और भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ का बहुत सारे लोग हैं, खड़े हैं अभी जो। आइए जरा इधर आ जाइए एक बार। यहाँ से पूरा जिला से लेकर टीम तक उतारेंगे हम लोग को उतारना पड़ेगा, तो हम लोग इस जगह पे उतार देंगे। अगर वो लोग 50% में खुश है तो हम लोग सहमति हैं कि आप रहिए, हमको कोनो आपत्तिजनक नहीं है। वो भी उन लोगों के लिए बहुत हो गया। यहाँ पे हम लोग 5000 की जनसंख्या में है और वो लोग मात्र 150 घर है। 50% उसको हम दे रहे हैं, हम लोग 5000 में है तब उसको 50% दे रहे हैं, तब कि हम लोगों को कोनो आपत्ति नहीं हो, भाई साहब को कोनो आपत्ति नहीं हो, उन लोग अपना कब्रिस्तान में दफनाएगा, हम लोग को कोनो दिक्कत नहीं है। अगर 50% में वो लोग अगर सहमति नहीं होता है तो हम लोग के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा हम लोग करके रहेंगे और इसका काम को रुकवा देंगे। अगर वो लोग आपसी भाईचारा अगर वो अब चाहता है तो वो कर ले, उसके लिए फायदे होगा, उसके लिए वो उसके फायदे के हित में रहेगा। क्योंकि वो अगर भाईचारा निभाना चाहता है तो हम बहुत निभा लिए भाईचारा, 50% करके बहुत निभा लिए भाईचारा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोक अभियान है उस बयान को आप सुनने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला बात, आइए जानते हैं सबसे पहले यहाँ पर संतोष है बजरंग दल के अध्यक्ष है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सीओ साहब आए थे, थाना अध्यक्ष आए थे और फैसला सुना के गए हैं, एनओसी सर्टिफिकेट दे के इन लोग को गया है। क्या वो सही फैसला दिए हैं? देखिए, सबसे पहले जो पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं वो जमीन को निरीक्षण नहीं किए, देखे नहीं और ऐसे एनओसी देकर चले गए। एनओसी कैंसिल भी होता है। यहाँ पे जो है यहाँ का जो अपने हिंदू समाज की है वो भावना नहीं देखे। यहाँ की भावना ये थे हमारे हिंदू समाज की कि मुस्लिम समाज के लिए अगर कब्रगाह की नहीं थी व्यवस्था तो हमारे हिंदू समाज के लोग ही इनको दिए हुए हैं कि पूर्व साइड से आप लोग अपना कब्रिस्तान में रखिए, उसमें आप लोग दाह संस्कार कीजिए। इन लोगों को कोनो आपत्ति नहीं था। इन लोग क्या किया, लैंड जिहाद के तहत अपना अंदरूनी मानसिकता फैलाते फैलाते ये पूरा प्रति को कैप्चर कर लिया कि हमारा ही हो जाए, घेराबंदी हो जाएगा। यहाँ पे 500 बीघा की भूमि है जो इसी साइड में नहर है, इस नहर से ग्रामीण सब उसमें पानी पटाता है, गेहूँ करता है। ये भूमि घेरने के बाद क्या हो जाएगा, इसका किसान का खाना पीना रोजगार जो भी है सब व्यर्थ हो जाएगा। इस रूट से ये ग्रामीण का मेन मुख्य मार्ग है जो बस्ती से चल के अपने चौड़ी की तरफ आता है और इसमें खेत की तरफ आता है। इसमें क्या है, पशु पालन बकरी सब इस सब से चराई उड़ाई करके अपना जीवन यापन करते हैं। इन लोगों को पूरब दिशा से दिया हुआ था 50% में। इन लोगों को जो है प्रशासनिक कार्य के अंदर से एनओसी ले करके ये पूर्ण तरह से कैप्चर करना चाहते हैं। इस पर हम लोग सहमति नहीं है और समाज सहमति नहीं है। इनके लिए अगर 50% में अगर वो लोग खुश है तो हम लोग सहमति है, और ना पूर्ण हम लोग इनका बहिष्कार करेंगे और इस पे जन आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम लोग को जो करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए एग्री है। बताइए सर जरा, जन आंदोलन होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जन आंदोलन इनका जिम्मेदार प्रशासन होगा और वो होगा जो एनओसी दिए हैं, जो बिना वेरिफिकेशन हुए हमारे समाज को लेकर के एनओसी इनको दिए हैं। आप देख सकते हैं कि मैं इसीलिए बिहार के प्रशासन व्यवस्था, बिहार के सिस्टम व्यवस्थाओं को जो है सो हम यहाँ पर जो है सो अभी बार बार मैं बता रहा हूँ कि बिहार की सिस्टम व्यवस्थाएं खराब है, इसीलिए यहाँ पर भूमि पर आए नहीं और निरीक्षण नहीं किया यहाँ पर, और सिर्फ यहाँ पर फैसला सुनाने का काम किया गया है। और फैसला किस प्रकार से किया है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जन आंदोलन का एक नीति छेड़ कर चला गया है। अगर जन आंदोलन का यहाँ पर कह सकते हैं तो दही में जोड़न मिलाने के बराबर करके चला गया है। यहाँ पर बीज बो के वो चला गया है। कल होकर कुछ होगा तो इसका जिम्मेदार और सिर्फ होगा। तो हम प्रशासन को नहीं कह रहे हैं, यहाँ के लोग हैं वो प्रशासन को बता रहा है ये चीज। मैं आपको बता दूं कि आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद आप देख लीजिए, जरा एक बार चारों तरफ दिखा दी, काफी बड़ा भूमि है। इस भूमि की एक बार सही जांच पड़ताल होनी चाहिए। यहाँ के जो माननीय जो या पदाधिकारी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस भूमि पे एक बार आकर के आप सही जांच पड़ताल कीजिए। अगर आप सही जांच पड़ताल करते हैं तब जाकर के यहाँ पर जन आंदोलन की भावना है वो रुक सकती है और यहाँ पर जैसे लोगों का कल्याण होगा। आप लोगों के जैसे रक्षा के लिए है, न कि उनको जैसे डैमेज करने के लिए है। मैं आपको बता दूं कि तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित है और जमीन का बहुत बड़ा यहाँ पर जैसे माहौल आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बातचीत कर हुआ आपका। ये जे 6 कते दिन से मतलब ये मुर्दा दफन में सब हमरा के दिक्कत ये ठिना तो करे के। हमरा ई बताओ, अहाँ जे घास कटलिए, हमरा ई बताओ अहाँ जे घास कटलिए, अहाँ के घर कौन जगह है? हमरा को घर चन्नीपुर गया। चन्नीपुर कौन बात जेबे अगर बंद भ जेता? आही देखनो को ये है रास्ते से खेत घेरा रहल यो।
अब एकटा बुझियो कि जे हम सब लहास लो जाब कहलखिन है तो धान दक लो जाब तो लो जाने तो हमरा को नहीं जात कलम गाछी से बंद करे जलबे वाला चीज जाके हम अपना में जला सो ने बंद कर रहल अपना खेत में जाके रास्ता बंद कर देलकै ने जे न रहले रास्ता ने कते दिन से ई मुर्दा गाड़े छे तो ये है ई बीच में हाल साल मुर्दा गाड़ा लगा तो जै समय में गाड़ लगे तै समय में गांव के लोग विरोध नहीं करलक है विरोध चोरा के गाड़ ले छी चोरा के गाड़ ले हाँ, छे चोरा के गाड़ी और भी हमारा साथ जैसे चाची सब खाने धन्य है बिहार की कानून व्यवस्था है, धन्य है भारत की संविधान और धन्य है भारत के जो है तो ये लोकतंत्र की ये धरती जहां पर इस प्रकार के न्याय होते हैं। मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र किस चीज का लोकतंत्र है, किस चीज के हमारे भारत आजाद है, क्या चीज का यहाँ पर कानून व्यवस्थाएं हैं, सारा चीज जानने का हम प्रयास करते हैं। आप देख लीजिए जरा पूरे भूमि को देख लीजिए, यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं, सभी का बयान आप वीडियो में सुने हैं और यहाँ पर जैसे प्रशासन आए हुए थे, लोगों का कहना है कि यहाँ पर एनओसी दिया है। एनओसी देना ठीक है लेकिन उतना तक ठीक नहीं है जितना तक गलत है। आइए जरा हम इधर देखते हैं, बहुत सारा जैसे भूमि यहाँ पर है और वहां तक चलिए आइए। और अगर बात किया जाए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात यहाँ पर देखिए, उनकी समुदाय की कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी भावना क्या है। सबसे पहले बात इधर आइए जरा, हाँ सुनिए ना, एक आप मीडिया के सामने से क्या है, अपना अधिकार मांगिए, आपका जो अधिकार है मांगिए। क्या नाम हुआ आपका? इधर आइए एक मिनट। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बात जो लोग हैं अपने अधिकार और अपनी जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को भूल करके काम कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ के लोग गलत करें तो उनके लिए प्रशासन है, अगर प्रशासन गलत करे तो उनके लिए कौन है, जरा सोचिए। आप देख सकते हैं कि बार बार इस तरह के विवाद हमारे देश में, हमारे देश धर्मनिरपेक्ष है, हमारे देश में धर्म की कोई निष्पक्षता नहीं है, धर्म की आजादी है, लेकिन इतना भी अधिकार नहीं है लोगों को कि किसी के जो संपत्ति है जबरदस्ती उसको अपनाया जाए। हम लोग ही से खेती बाड़ी का काम धान में पटाते हैं, फिर भी यहाँ देखिए बगल में नदी है, आपको पता है, सिंचाई करने के लिए सबसे बड़ा साधन है ये। अगर यहाँ पर बाउंड्री हो जाएगा तो जरा बताइए एक बार बिहार के जो है प्रशासन व्यवस्था, जरा बताइए कि कल होकर के यहाँ पर बाउंड्री हो जाएगा तो ये लोग पानी कैसे खेत में ले जाएगा, पानी ले जाने का रास्ता कहाँ से मिलेगा इनको, पशु कैसे जाएगा इसमें, जरा बताने का प्रयास कीजिए। बाउंड्री कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप बाउंड्री नहीं करवाइए, लेकिन आप एक सही जांच पड़ताल करने के बाद यहाँ पर बाउंड्री करवाने काम करते। ये डायरेक्ट हमारी मीडिया टीम आपको ये रिपोर्ट नहीं दे रहे, यहाँ के जो तमाम लोग हैं आप वीडियो में बयान देख सकते हैं। कल होकर के कुछ हो जाए तो आप बोलिएगा कि ये वीडियो पुणे से शूट कर लिया गया था, तो ये गलत है। हम यहाँ पर जो अभी जो भूमि है, जिस भूमि का निरीक्षण करना चाहिए उस भूमि पर हम उपस्थित हैं, उस भूमि पर अभी आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं और मैं आपको जैसे ही बताया कि यहाँ पर बगल में लोगों का कहना है कि 500 बीघा जमीन है और ये हकीकत है, क्योंकि आसपास आप देख सकते हैं कि धान की खेती आपको दूर दूर तक नजर आता होगा, देख लीजिए, हाँ दूर दूर तक आप देख सकते हैं। और ये लोग कैसे जाएंगे कल होकर के खेती करने के लिए, जो लोगों के पास ट्रैक्टर है, जो कृषि यंत्र है, उसको खेत तक कैसे पहुंचाएंगे, जरा आप बताइए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि बगल में पूरे बहुत बड़ा जैसा आप देख सकते हैं जगह है। अभी तक पैर दर्द करने लगा है लोगों को चलते चलते, फिर भी भूमि का जैसा अंत नहीं हुआ है और लगभग 1 किलोमीटर के आसपास में ये दूरी है। और जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आसपास में आप देख लीजिए, खाली आपको जो है सो धान की खेती दिखाई देगा और बगल से जो है सो यहाँ पर देख लीजिए बाउंड्री का जो मिट्टीकरण करवाया जा रहा है, ये बाउंड्री आपको कब्रिस्तान के लिए बाउंड्री करवाया जा रहा है। यहाँ पर और भी बहुत तरह के लोग हैं। मैं यहाँ के माननीय प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप आइए और आने के बाद यहाँ पर एक बार निरीक्षण करने का प्रयास कीजिए। क्या नाम हुआ सर आपका? शंभू कुमार मेहता। ये जो काम हुआ है आप देख सकते हैं, जो बाउंड्रीकरण करवा रहे हैं, बताइए किसान जो उस साइड से पानी उस साइड कैसे ले जाएंगे? वही ना, यहाँ करें साला चौड़ी चाचड़ खेत पथार है, यहाँ पर बाउंड्री कराने की क्या जरूरत है? साला सरकार सबका दिमाग खराब हो गया है। वही जो इस सब के लिए बाउंड्री कराने के लिए पैसा इतना इतना खर्चा करता है, साला रोजगार देने के लिए, गरीब को साला देने के लिए नहीं है। और सबसे बड़ी बात,
कब्रगाह के लिए 5 बीघा जमीन चाहिए, और साला खाने पीने के लिए किसी के पास 1 कट्ठा जमीन नहीं है, उपजा करके फसल उपजा करके खाएगा, और जो लाश मरेगा उसके लिए जमीन चाहिए, और जिंदा रहेगा कैसे पेट में माँ अन जाएगा उसके लिए वही सोचता नहीं है, और कब्रगाह घेराएगा मरा हुआ लाश के लिए सोचेगा। यहाँ पर जो सीओ साहब आए थे, सीओ साहब कहा रहा है कि एनओसी दिया है, क्या वो सही में एनओसी देकर गए हैं? सही फैसला है ये? लिया होगा घूस वही तब जाकर के एनओसी दिया होगा। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मीडिया टीम आपको डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर ऐसे भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट आपको यहाँ के तमाम लोग बता रहे हैं कि आप भ्रष्ट हैं, आप एक पक्ष में फैसला करके गए हैं। यहाँ के तमाम लोगों के मुंह से आप एक एक बच्चे के मुंह से लफ्ज सुन लीजिए। यहाँ पर आए हुए थे और ये जमीन सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पर सभी का अधिकार होता है। अगर वो मुस्लिम लिंग के हैं तो उसका अधिकार है, तो जो हिंदू लिंग का लोग होगा वो उसका भी अधिकार होगा। लेकिन अगर वो अल्पसंख्यक है तो उसका 5% है, और जो बहुसंख्यक हिंदू है उसका 95% अधिकार। बताइए मुसलमान की संख्या कितना है यहाँ पर? बहुत कम के बराबर 1%, यानी कि 5000 हिंदू घर है, 5000 हिंदू है यहाँ पर, तो 150 मुस्लिम है, और मतलब जबरदस्ती मुसलमान कब्जा कर लिए हैं। वो सरकारी जमीन चाहता है जबरदस्ती कब्जा करना, और सरकार भी उसको सपोर्ट किस मानसिकता से कर रहा है? नपुंसकता मानसिकता से कर रहा है। आप बताइए इधर की इतना भूमि खाली है, जब तक उसके मन में गलत भावना नहीं था, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जब जमीन खाली तो उस साइड कैसे मुर्दा दफनाने के लिए चला गया वो लोग? बस बिल्कुल सोचने वाली बात है। पॉइंट का अगर आप नोट करते हैं, जब प्रशासन यहाँ पर आप आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस जगह पर आए, लेकिन आपको एक चीज सोचना चाहिए, आप किस चीज का प्रशासन है, आपका क्या चीज का न्याय व्यवस्था है? जब इतना भूमि आपको खाली दिख रहा था तो किसी के घर में मुर्दा दफनाने काम किया जाएगा? किसी के घर में जाकर कल होकर के मुर्दा दफना देगा, बोलेगा वो घर मेरा है, इसमें क्या कहिएगा? अरे नपुंसक बन गया है इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि इन लोग जो है जमीन को पूरी तरह से कब्जा कल होकर के आपके घर में मुर्दा दफना देगा, तब क्या कहिएगा? धीरे उसको पूरा भारत चला चाहिए मुर्दा गाड़ने के लिए, लाश गाड़ने के लिए पूरा भारत चाहिए, सरकार सड़क दे देगा वहीं चोदबा, वो अपना घर भी दे देगा गाड़ने के लिए वहीं, ऐसा लग रहा है। आप देख लीजिए कि ढेर सारी जगह है, जगह खाली है, यहाँ पर नहीं दफनाएंगे मुर्दा। जब तक उनके अंदर छल कपट मन में भावना नहीं था तो उस पार कैसे गया? पहले से उनके जैसे मानसिक भावना यही था कि वहां पर लाश को दफनाएंगे और कल होकर के यहाँ पर जैसो इस भूमि को हड़पने का काम करेंगे। यह डायरेक्ट मीडिया टीम का बयान नहीं है, यहाँ के तमाम लोगों का बयान है। मैं और भी यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जीवस मंडल है। आप बताइए इतना जगह खाली है, फिर उस साइड क्यों दफना दिया मुर्दा? शुरुआत में ये लोग पूरब से ही कुछ कुछ कराए, वैसे जब कराने के बाद इन लोगों ने देखा कि इधर से कब्जा करने के नियत से इधर से छोड़ करके, जबकि हमारे गांव का ये लोग वासी नहीं है, चन्नीपुर गांव में। ये बिहार सरकार का जमीन चन्नीपुर के अधिकार क्षेत्र में है, जो चन्नीपुर बहादुर पंचायत के अंतर्गत वार्ड नंबर 11 में पड़ता है, और बिशनपुर गाँव बहादुर पंचायत में ही 13 नंबर वार्ड में पड़ता है। जिस जमीन जो बिहार सरकार का है, यहाँ से उसके गाँव का दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। हमारे गांव में एक भी घर मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं है। चन्नीपुर गांव में एक भी घर मुस्लिम समुदाय नहीं है। अब बताइए अगर यहाँ पर बाउंड्री कम हो जाता है आपको दिक्कत किसे कैसे होगा? सबसे पहले दिक्कत यह है कि ये बिहार सरकार का जमीन पर जन्म जन्मांतर से हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का मवेशी चरने का काम हो रहा है, बाल बच्चा इधर घूमने फिरने का काम करता है, खेल कूद के लिए काम करता है, खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर का ले जाना आना, पुआर रखना, दौनी दमानी करा लेना, सब काम मेरा इधर से ही होता है। जो प्रशासन यहाँ पर आपको जो एनओसी दिया है, किस आधार से दे दिया एनओसी? उस समय आप सरकार को बोले? हमने इसके बारे में एनओसी जो दिया गया 18/4 को हम लोग को बाय नोटिस अंचलाधिकारी द्वारा बुलाया गया। हम लोग अंचल कार्यालय खुटौना में जाकर के 9 आदमी पर नोटिस हुआ उपस्थित हो गए और उनको पूछे कि सर क्या कारण है कि आप लोगों ने हमको यहाँ बुलाया? यह 18/4 की ही बात है, 18/4/23 में बुलाया गया था। 18/4 के बाद अगला सीओ साहब आज तक कुछ रिपोर्ट हम लोग को नहीं दिए और बोले कि मेरा तो ट्रांसफर होने ही वाला है, हम इस मामला में हाथ नहीं देंगे, अगला जो आएगा वो सोचेगा। देख लीजिए ट्रांसफर होने वाला है, यहाँ पर कुछ हो जाए, विवाद हो जाए, लेकिन और न्याय देने का काम नहीं करते हैं। नया पदाधिकारी आकर के काम चालू करवा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग पूरे खाली जगह को छोड़ करके, जो जगह था उनको छोड़ करके उस साइड जैसे लाश दफनाने का काम किया है, तब जाकर के बाउंड्रीकरण कराने का ये लोग जैसे दावा कर रहे हैं। और यहाँ का जो प्रशासन है, जो माननीय क्षेत्रीय प्रशासन व्यवस्थाएं है, उन्होंने भी इस प्रकार का जैसे व्यवस्था दे दिया है कि आप जैसे यहाँ पर काम कर सकते हैं। लेकिन किस आधार से दिया है
ये जानने का लोगों का अधिकार है। भारत सरकार सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मैं आपको बता दूं कि अगर कोई नियम अगर जैसे प्रशासन के लिए है तो वो नियम हमारे यहाँ का जनता के लिए भी है। मैं आपको बता दूं कि ढेर सारे लोग हैं और उनसे भी धीरे धीरे जानने का हम प्रयास कर